लेसन 4 देखेंगे सुकरात। होरा पावर ने इनको लिखा है इस चैप्टर से देखेंगे टेक्स्ट से। सुकरात लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। एथेंस का हिंदी होगा यूनान। सुकरात यूनान में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। सुकरात यूनान में रहते थे अबाउट लगभग 400 ईयर्स, लगभग 400 साल पहले, बिफोर पहले। सुकरात एथेंस में लगभग 400 साल पहले रहते थे। बिफोर क्रिस्ट वॉज बॉर्न यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले यूनान में रहते थे। एज ए बॉय, एक लड़की के रूप में, ही वॉज अगली, वो एक कुरूप लड़के थे। अंडर साइज, नाटे कद काठी का लड़के थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और चपटी नाक थी उनकी। एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आँख थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबरी ड्रेस, और इसलिए हमेशा, कौन? सुकरात, ही सुकरात के लिए आया। सो ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा, रेदर अत्यधिक, सैबरी माने फटे पुराने, ड्रेस मीन्स कपड़े, वो हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनते थे। लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह। हिज एज, उनकी उम्र के, यानी कि सुकरात की उम्र के अन्य लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होते थे, अध्याय होते थे। वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम। ही ऑल्सो लर्न, उन्होंने सीखा। सम साइंस, कुछ विज्ञान। एंड सम मैथमेटिक्स, यानी कुछ विज्ञान और कुछ गणित के बारे में भी उन्होंने ज्ञान लिया या सीखा। एंड लिटिल अबाउट स्टार, और कुछ गिन तारा के विषय में भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन नॉट नियर, ना उतना नहीं, नॉट नियरली मतलब लगभग, उतना नहीं, सो मच उतना ज़्यादा नहीं, हिस्ट्री इतिहास, एंड जियोग्राफी इतिहास और भूगोल, एज चिल्ड्रन लर्न टूडे जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि जितना कि आज के बच्चे इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, उतना वो उस समय इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ते थे, या नहीं पढ़े, या नहीं पढ़ाया जाता था उस समय। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड, ये विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटे गर्दन का, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे का, सपाट चेहरे वाला, यानी कि छोटे गर्दन और सपाट चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक गंभीर बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन, उसने अपने साथियों को देखा। ऑल द टाइम, हर समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन, वो अपने हमेशा साथियों को देखते थे। ऑल टाइम, हर समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, ऐसे बहुत ही कम ही चीज़ होती थी जो उनकी नज़र से बच निकले, यानी कि वो हर समय अपने साथियों को देखते रहते थे, मिलते रहते थे, और ऐसा बहुत कम ही लोग होते थे जो उनकी नज़रों से बच निकले, सुकरात की नज़रों से। सुकरात डिड नॉट हैव बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास कोई बड़ा घर या अच्छे लकड़ी के सामान नहीं थे। ना सुकरात के पास कोई बड़ा घर था, ना लकड़ी के अच्छे सामान थे। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट, और ना ही वो चाहते थे आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेसन, पोजेसन माने वस्तु, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सुंदर सुंदर वस्तुएं। ही डिड नॉट सीम, ना ही उनको देख के ऐसा प्रतीत होता था, टू वांट, वो चाहते हैं आइदर वेल्थ, संपत्ति, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, या सुंदर सुंदर वस्तुएं। उनको देख के ऐसा भी नहीं लगता था कि वो संपत्ति चाहते हैं और सुंदर सुंदर वस्तुएं भी वो चाहते हैं, यानी कि वो इन सब चीज़ से नफरत करते थे, इन सब चीज़ों का वो इच्छा नहीं करते थे। एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडी कंफर्ट एंड प्लीजर, जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचने लगे, वेरी लिटिल, बहुत ही कम, ऑफ बॉडी कंफर्ट, अपने शरीर की आराम के विषय में, एंड प्लीजर, और आनंद के विषय में। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, वो अपने शारीरिक सुख सुविधा और आराम के बारे में बहुत कम सोचने लगे, ऐश्वर्य, आराम, आनंद के विषय में बहुत ही कम सोचने लगे। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उन्होंने अपना दिमाग सदैव उन बातों पर ही लगाया
उन्होंने अपना दिमाग सदैव उन बातों पर ही लगाया जो महान, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण होती थी। जो महान, वो नोबल मतलब महान, ऑनेबल सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण होती थी। यानी कि उन्होंने अपना दिमाग सदैव उन बातों पर ही लगाया जो महान, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण होती थी। देन द सोल्जर्स केम, तब सैनिक आए, एंड टूक हिम, उसे ले गए, अवे टू द प्रिजन, प्रिजन से बाहर। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, अपने 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे आती हुई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उसके बहुत से पसंदीदा शिष्य, वेयर आल्सो विथ हिम, उसके साथ बने रहे। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, वे लंबे समय तक उनसे बातें किए। एंड ही टॉट, और वे सिखाए उनको, सुकरात ने लोगों को सिखाया कि मेनी वाइज लेसन, बहुत सी अच्छे अच्छे अध्याय, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उनके हृदय में एक खजाना रूपी बन चुका था। यानी कि ट्रेजर मतलब संचित कर ले, इन देयर हार्ट्स, अपने हृदय में। फिर से देखते हैं। एंड ही टॉट, उसने सिखाया देम, उनको, यानी कि सुकरात ने लोगों को सिखाया, मेनी वाइज लेसन, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उन लोगों ने अपने हृदय में संचित कर लिया, उसकी अच्छी अच्छी बातों को। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय, हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, हिज न्यू, जानते थे डेट सुकरात वुड डाई सुन, कि अब जल्द ही सुकरात मरने वाला है। दे वेर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोज, जैसे कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, वो एक हमारे पिता के समान थे। फादर ऑफ हुम, उनके, हु वेयर बीइंग बिरीव्ड, जो निसंतान रूप से जी रहे थे। एंड वी आर अबाउट टू पास रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन, और एंड वी आर अबाउट टू पास, और हम गुजारने वाले अपने जीवन को, या जीने वाले हैं द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अपने शेष के जीवन को, एज ए ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में, और बाकी के जो जीवन है वो हम एक अनाथ के रूप में जीने वाले हैं। फिर से देख लेते हैं। फॉर एज प्लेटो, जैसे प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, सुकरात हमारे लिए एक पिता के समान था। ऑफ हुम, उसके लिए, हु वेयर बीइंग बिरीव्ड, जो निसंतान है, यानी कि जिसका कोई है नहीं। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन, और बाकी का जो जीवन है हमारा वो अनाथ के रूप में हमें जीना पड़ेगा। आफ्टर द सनसेट, सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, जब पेड़ों के पीछे सूर्य छिप गया। द जेलर केम इन, वो जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सुकरात, और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार करने के लिए। यानी कि सुकरात ने, जेलर ने सुकरात से कहा, मृत्यु के लिए तैयार हो ना, यानी कि मृत्यु के लिए तैयार अब हो जाओ। यहाँ देखते हैं। द जज लिसन टू हिम, जज ने उसकी बातों को सुना। क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न किए। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु की सजा सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपने छड़ी पर झुका रहा। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और न्यायालय में भरी भीड़ में वो चारों तरफ देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पुपिल्स, प्लेटो और उसके अन्य, प्लूटो और उसके अन्य शिष्य, वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, हर समय उस कोर्ट में बने रहे। यानी कि प्लेटो और उसके अन्य शिष्य हर समय उस न्यायालय में रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कोई भी बुरा चीज एक अच्छे व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर सकता है। नो इविल मतलब कोई बुरा चीज, कैन हैपन घटित होना, टू ए गुड मैन एक अच्छे व्यक्ति के साथ, यानी कि कोई भी बुरा चीज एक अच्छे व्यक्ति का अनिष्ट या खराब नहीं कर सकता है। ही टोल्ड देम, उसने लोगों से कहा, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना जीवन में ना जीवन के बाद या मरने के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, और इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का जो समय है वो निकट आ चुका है, मेरे प्रस्थान करने का समय निकट आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, और मुझे अपने मार्ग पर अब जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीना है। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल्स वेर कंडेम्ड टू डेथ, जब लोगों को मृत्यु सजा सुनाई जाती थी, दे वेर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें
प्याले से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ प्याला दिया जाता था। यानी कि एथेंस में जब लोगों की मृत्यु सजा सुनाई जाती थी तो लोगों को जहर से भरा हुआ प्याला दिया जाता था। सुक्रात न्यू दिस, सुक्रात इस बात को जानता था। एंड ही नोडेड टू जेलर, और सिर हिलाकर, नोडेड मतलब सिर हिलाना, और सिर हिलाकर जेलर को अपनी सहमति प्रकट किया। हु लुक्ड, जो देखा, एट हिम, उसके तरफ, यानी कि जेलर ने सुक्रात की तरफ देखा, सैडली, दुखी पूर्वक, और सेइंग, और कहा, यू सुक्रात, तुम सुक्रात, हुम आई नो टू बी नोबलेस्ट, जिसको मैं, तुम उन सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में से हो, एंड जेंटल्स, और सबसे सज्जन व्यक्तियों में से, एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, और उनमें से, और जितने भी लोग इस स्थान पे आए हैं उन सभी लोगों में तुम बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो। Whom I know, मैं जानता हूँ, to be the noblest and the gentlest and the best all who ever came to this place, मैं जानता हूँ तुमको बहुत, जितने भी लोग यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं तुम उन सभी लोगों में से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, नोबलेस्ट हो, जेंटलेस्ट हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, तुम मुझसे क्रोधित मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं प्याले को पीने कहूँ, जहर से भरा हुआ प्याले को मैं पीने के लिए कहूँ, तो तुम मुझ पर क्रोधित मत होना। फॉर अदर्स एंड नॉट आर गिल्टी कॉज, ये इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, एंड आई आर द गिल्टी कॉज, मैं इसके लिए अपराधी नहीं हूँ, कोई और है इस चीज के लिए अपराधी। यानी कि अगर तुमको जहर का प्याला पीना पड़ रहा है तो इसके लिए मैं अपराधी नहीं हूँ, बल्कि अन्य लोग अपराधी हैं, मैं अपराधी नहीं हूँ, गिल्टी में से अपराधी। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, वो फुट फुट कर रोने लगा। ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, और जहर के प्याले के साथ वो बाहर लौटा। मे द गॉड प्रॉस्पर माय जर्नी, मेरा यात्रा भगवान सफल बनाए। फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा तो भगवान मेरी यात्रा को सफल बनाए, खुशनुमा बनाए। सेट सुक्रात, सुक्रात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप अप टू हिज लिप्स, और उस प्याले को, उस जहर से भरे हुए प्याले को उठाता है और जैसे ही अपने लिप्स पे लगाता है पीने के लिए। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप द बैक देयर टीयर्स, शिष्य, उसके शिष्य अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश किए, यानी कि नहीं रोने की कोशिश किए। बट वन सोब्ड, लेकिन वन सोब सिसकना, लेकिन उनमें से एक सिसकने लगा अलाउड, जोर से। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और उसकी सिसकियों ने दूसरे भी डिस्ट्रेस हो गए, मतलब उसको सुन के दूसरे भी फुट फुट कर रोने लगे या सिसकने लगे। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्द ही जो कमरा था वो रोने की आवाज से भर गया। सुन द रूम, जल्द ही कमरा, वॉज फिल्ड, भर गया, विद द साउंड, आवाज से, ऑफ वीपिंग, रोने की, यानी कि जल्द ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुक्रात पास, सुक्रात रुक गया, मतलब सुक्रात जैसे ही पीने वाला था सुक्रात अब रुक जाता है। विद द अनफिनिश्ड कप, बिना कप को पिए, ऑफ पॉइजन, जहर के, यानी कि बिना जहर वाले कप को पिए सुक्रात रुक जाता है। इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिए। व्हाट दिस स्ट्रेंज वॉइस, ये कैसा विचित्र आवाज है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, डेट अ मैन शुड डाई, कि लोगों को मरना चाहिए, इन पीस, शांति में, मैंने सुना है कि लोगों को शांति में मरना चाहिए। यू मस्टंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, चुप हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। लुक अराउंड, ही लुक्ड अराउंड, वो अपने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, उसे कुछ याद आया। क्रीटो, ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोला। क्रीटो टू वन ऑफ हिज पीपल, अपने एक शिष्यों में से, यानी कि उसके जितने भी शिष्य थे उन शिष्यों में से एक शिष्य को वो बुलाता है क्रीटो कहकर। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओ अ कुक ऑफ एस्क्लोपेशियस, मैं एस्कोप्लेसियस मतलब देवता, मैं एक देवते का मुर्गे का रीढ़ी हूँ। ओमित रीढ़ी, कॉक मीन्स मुर्गा। मैं एस्कोप्लेपियस, मैं एस्कोप्लेसियस का मैं रीढ़ी हूँ, एक मुर्गे का रीढ़ी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम मेरा ऋण चुकाओगे। इट शेल बी पेड, सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कोई बात है। ही वेटेड, वो इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फॉर सुक्रात, सुक्रात की तरफ से। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, महान ग्रीक का महान व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, अर्थात वो मर चुका था।
ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यहाँ देखते हैं, द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। द मैन, एथेंस के शासकों ने, द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस यानी कि एथेंस के शासकों ने समन्ड सुकरात को बुलाया न्यायालय में, टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे में सफाई देने के लिए। यानी कि एथेंस के शासकों ने सुकरात को मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाता है न्यायालय में और अपने सफाई में कुछ कहने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड, उसके मित्र जो थे, बेग्ड हिम, निवेदन किए, टू स्केप, बचकर भाग निकलने के लिए। यानी कि सुकरात के मित्रों ने सुकरात से कहा कि तुम कहीं चले जाओ, आर टू हाइड, या कहीं छिप जाओ, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक ये आंधी थम नहीं जाती। बट सुकरात वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, डेट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड डेट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल। ही न्यू, वो जानता था कि डेट ही डन नथिंग, वो कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड डेट ही हैड ओनली टॉट, उसने वही सब सिखाया, व्हाट इज बिलीव्ड, जिस चीज पे वो विश्वास करता, टू बी जस्ट, न्याय पे, ट्रू, सत्य पे, न्याय और सत्य पे विश्वास करता था। जस्ट मीन्स उचित, ट्रू मीन्स सच्चा, एंड ऑनरेबल और सम्मानपूर्ण, जिसको वो समझता था। और एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और वो कोर्ट गया। हिज क्लॉथ एंड शूज, उसके कपड़े और जूते, वे डस्टी, बहुत ही धूल मिट्टी में थके हुए, मतलब सने हुए थे, एंड ट्रेवल स्टैंड, और वो यात्रा की थकान थी, और उसके अंदर यात्रा की थकान थी। ट्रेवल स्टैंड मतलब यात्रा से थक चुका था। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सब लोग जानते थे, डेट ए नोबल हार्ट, एक सज्जन व्यक्ति का हृदय, बीट मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, अंडर द सैबरी गारमेंट, फटे पुराने कपड़े के अंदर। यानी कि परंतु सभी जानते थे, बट एवरीवन, सभी जानते थे, दैट ए नोबल हार्ट, एक नोबल हार्ट यानी कि एक सज्जन व्यक्ति, ठीक है, परंतु सभी जानते थे कि उन गंदे कपड़े के अंदर एक उदार हृदय छिपा हुआ है। सभी जानते थे कि उस गंदे कपड़े के अंदर एक उदार व्यक्ति छिपा हुआ है। सैबरी मतलब फटे पुराने कपड़े, गारमेंट्स मीन्स कपड़े, यानी कि फटे पुराने कपड़े के अंदर एक उदार व्यक्ति छिपा हुआ है, यह बात सभी जानते थे। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने बहुत ही प्रभावशाली और डिग्निफाइड स्पीच दिया था, मतलब प्रेरणा से भरे हुए भाषण दिए थे। ही टोल्ड द एथियंस, उसने एथेंस के लोगों को कहा था, दैट दे वुड गेन nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. He told the Athenians, उसने एथेंस के लोगों से कहा, that they would gain nothing, उन्हें उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों के ले लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। He told Athenians that they would gain nothing, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, by taking away the last few years of his life, उसके जीवन के कुछ वर्ष ले लेने से, यानी कि सुकरात के जीवन के कुछ वर्ष ले लेने से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, सुकरात ने एथेंस के लोगों को कहा। But that he was willing to die, लेकिन वो मरने की इच्छा कर रहा था, many death for what he believed to be right, but that he was willing to die many deaths, लेकिन वो कई बार मरने के लिए तैयार है, for what he believed to be right, यानी कि जिस चीज को उचित समझता है उस चीज के लिए वो कई बार मरने के लिए तैयार है। कौन? सुकरात। When सुकरात was an old man, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, तो his fame and speed far and wide, तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। The house of many a rich man opened its door to him, द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, यानी कि बहुत से धनी व्यक्तियों के घर ओपन इट्स
खुले रखते थे डूर अपने घर के दरवाजे टू हिम उसके लिए, यानी कि बहुत से धनी व्यक्तियों के घर के दरवाजे उस सुकरात के लिए खुले रखते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज ए डियर गेस्ट, यानी कि वे लोग बहुत ही सम्मान महसूस करते थे जो लोग उसको अपने घर पे मेहमान के रूप में बुलाते थे या रखते थे। यानी कि वे व्यक्ति अपने घर पे सुकरात को जब बुलाते थे तो बहुत ही सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्री स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर अराउंड हिम, यानी कि धीरे धीरे विशेष शिष्यों का एक समूह, गैदर माने समूह, यानी कि धीरे धीरे विशेष शिष्यों का एक समूह अराउंड हिम उसके साथ रहने लगा। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उसके साथ साथ चलते थे जहाँ भी वो जाता था। यानी कि विशेष शिष्यों का एक समूह उसके साथ रहने लगा, सुकरात के साथ रहने लगा, और सुकरात जहाँ भी जाता था उसके साथ साथ वो लोग भी जाते थे। एमंग देम वॉज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनके बीच में एक नवयुवक व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर एवरी वर्ड विच ही मास्टर अटर्ड, वे सभी बातों को याद कर लेता था। ट्रीजर मतलब याद कर लेता था। एवरी वर्ड प्रत्येक बातों को या प्रत्येक शब्दों को, विच हिज मास्टर जो उसका गुरु अटर जो कहते थे, यानी कि सुकरात जो भी बातें कहता था उसके शिष्य प्लेटो उसकी बातों को याद कर लेता था। एंड हिज लेटर ईयर, और बाद के वर्षों में बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, यानी कि बाद के वर्षों में वो भी सुकरात की जितना ही प्रसिद्ध एक अध्यापक बन गया। कौन? प्लूटो। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल, सुकरात कस्बे में पैदल घूमा करता था और लोगों से बातचीत किया करता था। द एथियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, एथेंस वाले उसकी परिचित शक्ल की तलाश सड़कों पर करते थे। एथेंस वाले उसकी परिचित शक्ल की तलाश सड़कों पर या गलियों में करते थे। एंड टू से कहते थे टू दियर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यस दैट सुकरात, देखो सुकरात, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, चलो आओ उससे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड, वो घूमता था अलोंग द रोड सड़कों पर, एंड स्टूड और खड़ा हो जाता था इन द मार्केट प्लेस, मार्केट जगह में, यानी कि भीड़ भाड़ वाले स्थान में वो खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो वो किसी से भी बातचीत करने लगता था जो उसका ध्यान रखता था और उसका सम्मान करता था। हिज लिसनर, उसके श्रोता यानी कि अनुयायी, एंड ऑफन हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज, यानी कि अक्सर भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यू विथ हिम, जब उससे बहस करते थे, यानी कि उसके अनुयायी उसके जो श्रोतागण होते थे वो अक्सर भ्रमित हो जाते थे जब वे लोग सुकरात से बातचीत करते थे। एंड आंसर, या उसके प्रश्नों का जवाब देते थे। आंसर हिज क्वेश्चन, जब उसके प्रश्नों का जवाब देते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्री में, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि डेट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को सोचना चाहिए, टू थिंक हिमसेल्फ, थिंक फॉर हिमसेल्फ, स्वयं, यानी कि स्वयं सोचने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए, ये अपने देशवासियों को बताया सुकरात। सो डैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी, जिससे हमारे अंदर देखने की क्षमता उत्पन्न होगी। व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू क्या सत्य, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, ठीक। एंड सो सेव हिज ओन कंडक्ट, और जिससे अपना स्वयं का आचरण हम ढाल सकेंगे, जिसके चलते अपना आचरण भी हम ढाल सकेंगे। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक बहुत ही सुंदर राज्य बनाना चाहते थे, पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सभी लोगों को बताया कि बोथ हिज पीपल एंड हिज अदर्स फॉलोवर, दोनों उनके शिष्य और अन्य फॉलोवर अनुयायी, that this could have only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and what was noble. He told everyone, उन्होंने सभी लोगों को बताया, both दोनों लोगों को, कौन बोथ दोनों लोग, his people and his other followers, उनके शिष्य और अन्य अपने अनुयायियों को, that this could only happen, ये ऐसा तभी संभव है कि जब यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड शिक्षित होगा, his own mind अपने तरीके से, अपने मस्तिष्क के जरिए जब सभी लोग शिक्षित होंगे, टू सी, तभी वो देख सकते हैं कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड व्हाट एवर नोबल, और क्या उत्तम है, क्या उचित और क्या उत्तम है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास रखते थे, डेट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करना
वो प्रश्न करने में विश्वास रखते थे, एंड डिस्कसिंग और बहस करने में, यानी कि प्रश्न और बहस करने में विश्वास करते थे। वुड हेल्प जो उनको मदद करती थी, जो मदद कर सके, टू डू इसमें, इस क्षेत्र में मदद कर सके। सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसलिए वो लोगों से बातचीत किया करते थे गलियों में। ओपन स्ट्रीट में तो खुले गलियों में, इसलिए वो बातचीत करते थे या किया करते थे। फिर से देख लेते हैं। ही बिलीव्ड वो विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग प्रश्न करने में, एंड डिस्कसिंग और चर्चा करने में, यानी कि बहस करने, प्रश्न और बहस करने में विश्वास करते थे। वुड हेल्प देम जो इसमें उनकी मदद करेगा, टू दिस इसमें, यानी कि इस कार्य में उनकी ये मदद करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, और इसीलिए वो हमेशा बातचीत किया करते थे लोगों से इन द ओपन स्ट्रीट खुले गलियों में।